हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। गाइस, अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, बिल्कुल सही यूट्यूब चैनल पे आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको इस चैनल के ऊपर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगी। एडमिशन से लेके एग्जाम तक अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर सारी वीडियोस आपसे जल्दी से जल्दी पहुंच सके। उसके बाद अगर आप जब चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नीचे जाएंगे तो आपको ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देख सकते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर मैंने 122 वीडियोस बना रखी हैं। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे 122 वीडियोस आपको मिल जाएगी, चाहे हॉस्टल, कैंपस टूर, प्लेसमेंट वीडियोस, कैसे आपको एडमिशन लेनी है, CUCT 2021 की जो पूरी वीडियो थी हेलो, इसमें बहुत आपको अच्छे से बता दूं कि आपको एक्सप्लेन्ड इस है वीडियो में क्या क्या ना, जानना है। कैसे कैसे सब कुछ थोड़ी कैसे सी करना है। मैंने लास्ट ईयर स्कॉलरशिप भी कम हो वीडियो जाती है, बनाई थी, जैसे फेज वन। तो यही वीडियो अब दोबारा से फिर से बन रही है। CUCT 2022 के लिए सारा प्रोसेस सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो सबसे पहले जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो हम गूगल पे जाएंगे। अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है तो आप कैसे सर्च करेंगे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी CUCT। सबसे पहले ध्यान रखें, CUCT जो एग्ज़ाम है वो एक अलग एग्ज़ाम भी है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे हम CUCT एग्ज़ाम दे रहे हैं वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, वो दूसरा वाला CUCT एग्जाम नहीं है। तो अब जब भी आप गूगल पे सर्च करें तो सर्च करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी CUCT एग्जाम। तो सबसे पहले जो आपको वेबसाइट मिलेगी उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। कौन सा पेज? CUCT एंट्रेंस एग्जाम का पेज। सबसे पहले तो आप किसी भी अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको अच्छे से क्या करें, एक्सप्लोर करें। जैसे ही हमने CUCT की वेबसाइट खोली, ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके सामने खुली हुई है, उसके बाद आप नीचे जाएंगे, आप जाके सब कुछ पढ़ सकते हैं कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन, जो मैंने आपको बताया था CUCT का फुल फॉर्म क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। CUCT इज ए नेशनल लेवल टेस्ट है ये, इसमें ये वाले प्रोग्राम है। इट इज़ कंपलसरी टेस्ट फॉर, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो CUCT एग्ज़ाम है वो कंपलसरी है, चाहे आप कोई भी ब्रांच उसमें एडमिशन ले रहे हैं, कंपलसरी है। यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। बहुत लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि CUCT देना कंपलसरी है, तो यस, इट इज़ कंपलसरी टेस्ट। जिन लोगों ने भी इन वाले प्रोग्राम्स में एडमिशन लेनी है उन सबको क्या है, CUCT कंपलसरी है। बी का मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में ले रहे हैं, बी का मतलब है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पर बीटेक ऑफर नहीं की जाती है, यहाँ पर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ BE ऑफर की जाती है, बीटेक नहीं की जाती है। CUCT एग्जाम है वो सबके लिए कंपलसरी है, सबको देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो अगली चीज आती है, जो ऐसे प्रोग्राम्स है जैसे कि अगर आपको बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी मतलब फार्मोलॉजिस्टिक, फार्मोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी, BA LLB LLM BSc नर्सिंग, ये ऐसे कोर्स हैं जिनमें आपको CUCT एग्जाम के बाद काउंसलिंग भी देनी पड़ेगी, काउंसलिंग से ही आपकी एडमिशन होगी। बाकी जो कोर्सेज है उनमें सिर्फ आपको CUCT एग्जाम देना है और आपको सीधा एडमिशन मिल जाएगी। जैसे कि CSE हो गया, MBA हो गया, इन सब में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी। CUCT एग्जाम और एडमिशन, कोई काउंसलिंग ऐसा कुछ नहीं होगा। काउंसलिंग वाले जो हैं वो सिर्फ इनमें होगा, जो ये वाले लिखे हुए हैं इन सब में सिर्फ काउंसलिंग होगी। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएंगे तो आपको डिटेल्स यहाँ पे बता रखी है कि अभी जो स्टार्ट हुआ है दिसंबर से लेके मई तक, दिसंबर से लेके मई तक कौन सा फेज चलेगा। CUCT फेज 1 का, जो CUCT फेज 1 है वो दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2022 बैच की एडमिशंस के लिए जो बैच एग्जाम है CUCT का वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें अगर आपको अभी स्लैब दे रखी है कि कौन कौन से, अगर आपके कितने मार्क्स आएंगे तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। सबसे पहले तो अगर होते कि अगर आप मिनिमम CUCT एग्जाम, अगर आपको एडमिशन चाहिए CUCT एग्जाम में मिनिमम आपको 30 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। मिनिमम 30 मार्क्स स्कोर आपको करने पड़ेंगे पास करने के लिए। अगर आपके मार्क्स 40 से लेके 49.99 के बीच में आते हैं तो आपको 15% स्कॉलरशिप मिलेगी जितनी भी आपकी फीस होगी। अगर आपके मार्क्स 50 से लेके 59.9 तक आते हैं तो आपकी 25% स्कॉलरशिप मिलेगी जितनी भी आपकी फीस होगी उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आपके मार्क्स 60 से लेके 69.99 के बीच में आते हैं तो आपको 30% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 70 से लेके 79.99 के बीच में आते हैं तो आपको मिलेगी 40%। और अगर आपको 80 से लेके 90 मार्क्स, 80 से CUCT में अगर आप 80 से लेके 90 मार्क्स के बीच में स्कॉलरशिप
मार्क्स लेते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी जितनी भी आपकी फीस होगी। और यहाँ पे 50% स्कॉलरशिप लेने का दूसरा जो मौका है वो कैसा है, अगर आपके जो +2 में मार्क्स हैं वो 90% से अबव है, मतलब कि 90% अबव मतलब 91% या 90.5%। तो अगर आपके मार्क्स 90% से ऊपर हैं 12th में, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, सीधा 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जिसके मार्क्स 12th में 90% से ऊपर है उसको डायरेक्ट स्कॉलरशिप है 50% की। उसको CUCT एग्जाम देना पड़ेगा नहीं, मोस्टली बहुत से कोर्सेज में उनको, जैसे कि CSE हो गया या कोई भी इंजीनियरिंग है, उनमें उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, उनको डायरेक्टली 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप CUCT एग्जाम में अगर आपको 100% स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, CUCT एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा और आप एक अटेम्प्ट दे सकते हैं कि अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाए। 100% स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है 90 से लेके 90.01 से लेके 100 के बीच में जिसके मार्क्स आएंगे CUCT एग्जाम में, उसको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये आपका ऐसा कुछ था। जो आपका CUCT का फेज 1 है वो कब तक चलेगा, मई तक चलेगा, और CUCT फेज 2 का जून में स्टार्ट होगा फेज 2। उसमें थोड़ी सी स्कॉलरशिप्स है वो कम हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे फेज 1 में अगर आपको 80 से लेके 90 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो 50% स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अगर आप फेज 2 में एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आपके 80 से लेके 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो सिर्फ आपको 40% ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो ऐसा कुछ ये प्रोग्राम है पूरा। आपको CUCT एग्जाम सबके लिए कंपलसरी है, सबको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर आप अब कैसे करेंगे, आप आगे चीज पे आ जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेज है। आपको सबसे पहले ऐसे पेज पे आ जाना है, यहाँ पे आपको फाइंड योर कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे भी आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा। इंजीनियरिंग कौन सी करूंगा, जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं आप सब कौन सी करेंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे। जो लेटरल एंट्री होती है वो होती है जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है 10th के बाद, उनके लिए होती है लेटरल एंट्री। लेकिन हमको कौन सी करनी है, नॉर्मल करनी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में करनी है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी बहुत है, हम कौन सी चूज कर रहे हैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो में बना रहा हूँ कि आपको नॉर्मल CSE लेनी है, स्पेशलाइजेशन से लेनी है, IBM से लेनी है, या किस से के साथ आपको कोऑर्डिनेट करके कौन सी इंजीनियरिंग करनी चाहिए। यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ नॉर्मल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। यहाँ पे जैसे आपने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया, आप व्यू प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपको प्रोग्राम की डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स आपको अगर MBA करनी है, जो भी करना है आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं अपना। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, प्रोग्राम डिटेल्स फॉर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको फीस डिटेल आ जाएगी। जो 2020 बैच के लिए पर सेमेस्टर फीस है वो कितनी है, 1,06,000 फीस है। 1,06,000 पर सेमेस्टर फीस है। 1,06,000 पर सेमेस्टर फीस है। तो अब यहाँ पे आपके CUCT मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी फीस बता रखी है। अगर आप लेते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो 90 अबव आते हैं CUCT एग्जाम में, तो आपसे 0 फीस ली जाएगी, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। या आपके मार्क्स अगर CUCT एग्जाम में 80 से लेकर 90 के बीच में आते हैं तो आपको कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी, 53,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। मतलब आपकी फीस कितनी रह जाएगी, 53,000 ही रह जाएगी। उसके बाद अगर आपके मार्क्स 70 से लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं पूरा आपको ये आपकी 50% स्कॉलरशिप है, 40% स्कॉलरशिप है, 30, 20 और 10 ये आपकी स्कॉलरशिप है जो आपको मिल रही है। उसके अकॉर्डिंग आपकी ये फीस बन जाती है। अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लगती है, अगर आप सिर्फ 30 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, 1,06,000 फीस देनी पड़ेगी। फेज 2 में एग्जाम देते हैं तो फेज 2 के हिसाब से है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फीस आप सबको पे करनी पड़ती है हर सेमेस्टर में, वो क्या है, एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस आपको हर सेमेस्टर में 2,000 रुपीज पे करनी ही पड़ेगी। सिक्योरिटी फीस है वो आपको एक बार पे करनी होती है। सिक्योरिटी फीस कितनी है, 2,000, ये आपको पहली बार ही पे करनी पड़ेगी। लेकिन जो एग्जामिनेशन फीस है और सेमेस्टर फीस है वो आपको हर सेमेस्टर में पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो अलग एक्सपेंसेस आते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। मेरे चैनल पे वो वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का टोटल एक एक खर्चा, जो आपको एक्स्ट्रा फीस ड्रेस के लिए या जो भी फीस देनी पड़ेगी वो एक्स्ट्रा उस वीडियो में कवर्ड है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा सेमेस्टर फीस प्लस एग्जामिनेशन फीस है जो आपको हर सेमेस्टर में पे करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे करके आपको जो भी प्रोग्राम करना है आप उस प्रोग्राम के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे और ले लेता हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट की ले लेते हैं हम। बिजनेस मैनेजमेंट में हम करेंगे MBA करेंगे हम डिजिटल मार्केटिंग में। तो जो भी आपको करना है उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये आपकी फीस है। एक सेमेस्टर की फीस कितनी है MBA के लिए, 1,85,100 रुपीज फीस है। कितनी, 1,85,100 रुपीज फीस है। ये आपको स्कॉलरशिप के बाद फीस हो जाएगी। एग्जामिनेशन फीस सबके लिए 2,000 सेम रहती है। सिक्योरिटी फीस सबके लिए सेम रहती है 2,000। तो ये हो गया आपका फीस।
उसके बाद नीचे आएंगे हम और अच्छे से पूरा एक्सप्लोर करना है आपको वेबसाइट को। उसके बाद जब आपने पूरा एक्सप्लोर कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जाएंगे YCUCAT में मिल जाएगा ओवरव्यू, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, सैंपल पेपर, सिलेबस। क्वेश्चन पेपर पैटर्न आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा कि आज अगर आप CUCAT के लिए रजिस्टर करेंगे तो कैसा क्वेश्चन होगा। टाइम आपको 120 मिनट दिए जाएंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा, अगर आपने +2 करी है नॉन मेडिकल के साथ तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, इंग्लिश, फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स। अगर आपने करी है केमिस्ट्री के साथ तो क्या आपका सिलेबस रहेगा, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मतलब कि ये सब्जेक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे आपका CUCAT एग्जाम है जो कंडक्ट होगा। अगर आपने +2 मेडिकल से किया है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे एग्जाम में, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद अगर आपने +2 कॉमर्स से किए तो आपको सब्जेक्ट आएंगे इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, कॉमर्स। ऐसे ही आप नीचे देख सकते हैं पूरे आपको डिटेल में दे रखा है कि आपने जो भी +2 के CUCAT सिलेबस किस बेस पे होगा, आपके +2 के ऊपर होगा। चाहे आपको आगे कोई भी कोर्स करना है, चाहे आप BCA ले रहे हैं, MCA ले रहे हैं, कोई भी कोर्स आप मतलब जो BCA MCA नहीं, जो BCA BBA, अगर आप +2 के बाद कोई भी कोर्स चूज कर रहे हैं, जो आपका सिलेबस रहेगा CUCAT एग्जाम का वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके +2 के सब्जेक्ट्स पे। मतलब मेरे पास अगर +2 में नॉन मेडिकल है तो मेरा CUCAT एग्जाम नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट्स के ऊपर लिया जाएगा। उसके बाद जो हम अगर हम सैंपल पेपर देखते हैं तो ये रहा आपका सैंपल पेपर पूरा कि यहाँ पे अगर आपको अकाउंटेंसी, आप अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से अपना सैंपल पेपर देख सकते हैं कि मैंने जैसे सब्जेक्ट्स अभी आपको दिखाए, उसके बाद आपका ऐसा कुछ सैंपल पेपर होगा। आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस ऐसे कुछ क्वेश्चन है। तो बहुत बच्चों का डाउट आता है कि कौन सी बुक से हम तैयार करें या कुछ पुराने सैंपल पेपर्स। ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई CUCAT को प्रिपेयर करने के लिए कोई बुक या कोई पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं। क्यों? क्योंकि CUCAT अभी 2020 में ही स्टार्ट हुआ है, 1-2 साल ही है, और जो ये एग्जाम है वो पूरा ऑनलाइन होता है। तो इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स या कोई स्पेशल बुक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब आप पूछोगे हम प्रिपेयर कहाँ से करेंगे? प्रिपेयर आपको कहाँ से करना है, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप सिलेबस पे जाएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे जाना है। अभी मेरे को पता लग गया कि मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। जैसे मैंने +2 नॉन मेडिकल से किया है तो किससे किया है, केमिस्ट्री के साथ किया, तो मेरे कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कंप्यूटर आएगा, केमिस्ट्री, मैथ्स आएगा और फिजिक्स आएगी। तो ये 4 सब्जेक्ट आने हैं मेरे एग्जाम में। तो मैं यहाँ पे इस वाले सेक्शन, सिलेबस वाले सेक्शन में आ गया, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरे कौन कौन से मेरे सब्जेक्ट्स हैं। अब मैथमेटिक्स का मेरा सिलेबस क्या है, मैं मैथमेटिक्स पे चला गया। तो ये पूरा सिलेबस आपको गिवन है। ये सिलेबस यहाँ से आप देख के इसके अकॉर्डिंग आपको जो प्रिपेयर करना है, सिर्फ आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अपनी जो आपको 12th है, आप 11-12th अपनी जो कर रहे हैं, आपको वो बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपके 10-12 मतलब जो 11 और 12th है वहां पे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से आप पढ़े हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी CUCAT एग्जाम क्लियर करने में। CUCAT बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है, CUCAT का लेवल क्या है? CUCAT एक बहुत ही मीडियम लेवल का एग्जाम है, बहुत आसान लेवल का एग्जाम है। जिस लेवल के आपके क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में, जब आप CBSE या अपने लोकल बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, वहां पे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी लेवल के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपको CUCAT एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ईजी लेवल है यार। मतलब चाहे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी जैसे यहाँ पे एक सिलेबस है ना, ये सिलेबस है, मैं आपको एक सैंपल पेपर में दिखाता हूँ कि कितने इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। नीचे जैसे अभी हम चले गए केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में चले जाओ, यहाँ पे जैसे आप देखते हो स्टेटमेंट, जैसे ऑफ द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट ओबेज द ऑक्टेट रूल इज। तो देख सकते हो मतलब कितना इजी क्वेश्चन है यार। ऑक्टेट रूल यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कौन सा इनमें से कंपाउंड है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। उसके बाद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कन्वर्जन हो, मतलब फर्स्ट लॉ बताना है थर्मोडायनेमिक्स का। तो मतलब इतने इजी लेवल का एग्जाम होता है, बहुत इजीली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद हाउ टू अप्लाई FAQs, ये सब है। वीडियो को और ज्यादा लंबे नहीं करते हैं, तो अभी हम आपको सीधा ले चलते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। आफ्टर 12th आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। हाउ टू अप्लाई पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस आपको बता रखा है। आपको सबसे पहले यहाँ पे पूरा प्रोसेस दे रखा है, आपको सबसे पहले विजिट करना है इस वेबसाइट पे। उसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा, वहां पे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मैसेज, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी, आपको एक मैसेज आ जाएगा आपके इस पे, जो आप नंबर देंगे और आप ईमेल देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। किसके लिए? अपने एग्जाम के लिए और प्रोस्पेक्टस के लिए। डिजिटल कॉपी प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा एक आपको, और आपको आपकी
एग्जाम की फीस है, ये 1000 रुपीज जो आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद जो आपकी करंट, आपको ये सारी फिल योर करंट क्वालिफिकेशन विद स्कूल नेम एंड सब्जेक्ट, चूज योर एग्जाम डेट अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन, मतलब कि जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे फिर आपको एग्जाम के लिए डेट पूछी जाएगी, जो आपको डेट पे एग्जाम देना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका CUCET एग्जाम कहाँ पे होगा? आपके घर पे होगा। CUCET एग्जाम आप कहीं पे अपने घर पे या अपने कैफे पे दे सकते हैं, अपने लैपटॉप पे, और इसके लिए लैपटॉप जरूरी है या आपको ऐसा कंप्यूटर होना चाहिए जिसके वेबकैम है। ये टेस्ट होगा आपका, कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, आपके घर पे बैठ के, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पे बैठ के एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, आपके लैपटॉप पे होगा, जिसमें कि आपको कैमरा मैंडेटरी है, उस पे आपका होगा। तो ये डाउट भी क्लियर कर दिया। उसके बाद अपीयर इन CUCET एग्जाम ऑफ द शेड्यूल डेट एंड टाइम थ्रू, ये आपको वेबसाइट है जिससे कि आपको रजिस्टर करना है, जो आपको आपका डेट और टाइम है कि आपका एग्जाम कब है, किस डेट पे, किस टाइम पे है, क्या आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, वो आपको आपके मेल पे भेज दिया जाएगा। अपीयर इन CUCET एग्जाम ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू विद योर रजिस्टर लॉगिन डिटेल्स, जो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको CUCET वेबसाइट पे आपने जनरेट किया होगा, उसी से आप लॉगिन करके एग्जाम दे सकते हैं वेबसाइट पे। रिजल्ट है जो आपको वो ईमेल कर दिया जाएगा। रिजल्ट का टाइम कितना होता है? 3 से लेके 7, मतलब 1 वीक तक लग सकता है आपका रिजल्ट आने में, और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आते ही आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने मार्क्स की स्कॉलरशिप लगी है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको फुल फी पेमेंट या सीट बुकिंग अमाउंट के लिए पूछा जाएगा कि आपको सीट बुकिंग के लिए इतनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, ताकि आपकी एडमिशन है वो कंफर्म हो जाए। तो फिर आप उस हिसाब से पे करके, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप पे करके अपनी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। उसके बाद अगर आपको कैसे फिल करना है फॉर्म वगैरह, ये जानने के लिए अगली वीडियो देखिए। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा मैं कैसे फिल करने, लेकिन फिर भी अगली वीडियो, जो इस वीडियो का अगला पार्ट होगा, उसमें मैं बता रहा हूँ कैसे आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है। लेकिन अगर हम ट्राई करते हैं कि यहीं पे फॉर्म फिल कर पाए, तो हम यहाँ पे जाएंगे हाउ टू अप्लाई में। हाउ टू अप्लाई नीचे जाएंगे, ये हम अपनी वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस वेबसाइट पे गए, यहाँ पे हम अपना क्या डाल देंगे? स्टूडेंट नेम डाल देंगे। स्टूडेंट नेम डालते ही स्टूडेंट ईमेल आईडी डाल दो, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, आप अपनी सही डालना। मैं सिर्फ आपको डेमो देने के लिए डाल रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पे अपना नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे अपनी सिटी दे सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आपको जो प्रोग्राम सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्या सिलेक्ट करेंगे आप? हम सिलेक्ट करेंगे इंजीनियरिंग, जैसा मैंने आपको बताया था सेम प्रोसेस है। ये वाली सिलेक्ट कर ली। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए आप। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए, और अपने आप को क्या कर देंगे? रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने का आगे का सारा प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको अगली वीडियो में। मिलते हैं ऐसे अगली। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दो अपने और दोस्तों के साथ, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। वीडियो को यार सर सभी ग्रुप्स में अपने और दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर इसी प्रकार की और वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।